दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में आपको सफलता के बारे में बताता आ रहा हूं और आप कुछ न कुछ उस पर अमल कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं आपको आज एक छोटे छोटे दो कहानी सुनाऊंगा जो आपके सफलता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा आपके सफलता पाने के लिए। एक है उसमें ईमानदारी, आपको हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। उस पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक लड़का है जो अपनी माँ के साथ रहता है। एक दिन लड़का माँ से बोलता है, माँ मुझे कुछ ऐसा काम मिला है कि जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें पैसे बहुत हैं। मेरा मन बिल्कुल उस काम को करने का नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें पैसे बहुत हैं। आजकल के दिन में आप देख रहे होंगे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो बोलता है कि माँ इसमें पैसे बहुत हैं, लेकिन मैं इस काम को करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। माँ बोलती है कि बेटा मैं डेली सुबह तुम्हारे पास आती हूँ, प्रतिदिन आती हूँ। तो सुबह में तुम जब चाय लेके आती हूँ तो देखती हूँ कि तुम आराम से चैन की नींद सोते रहते हो। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये तुमको बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं अगले दिन आऊँ या कभी भी आऊँ सुबह में, तो मैं तुझे जागता हुआ ना देखूँ। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम समझ सकते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माँ चली जाती है। बेटा बोलता है, माँ आई गॉट माई आंसर। मतलब आप सोचें कि अगर आपका मन कोई काम करने के लिए नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल इथिकल रहें। आप सफलता मिलेगी, आप सफलता के लिए अनइथिकल बिल्कुल ना हो। दूसरा मैं आपको एक बताता हूँ एक कहानी राजा जनक की। राजा जनक एक बार अपने एक ऋषि मुनि, जो उनके मेन ऋषि थे, मुनि थे, उनको बुलाते हैं। उनका नाम है याज्ञवल्क्य। उनको बुलाकर बोलते हैं, ऋषि मुनि मैं कुछ एक दो असमंजस में आ गया हूँ, आप मुझे गाइड करें। ऋषि बोलते कैसी बात कर रहे हैं राजन, आप पूछें। वो बोलते हैं कि ऋषि मुनि जी मुझे ये बताइए कि व्यक्ति जो होता है ना, वो किसके प्रकाश में देखता है। तो वो बोलता है कि व्यक्ति कैसे देखता है, मतलब किसके प्रकाश से समझता है देखता है। वो बोलते हैं व्यक्ति सूरज के प्रकाश में देखता है। बोलते हैं राजा कि अगर मान लीजिए कि सूरज नहीं है, अंधेरा हो गया, रात हो गया, फिर वो बोलते हैं कैसी बात है आज राजन, क्या पूछ रहे हैं आप। फिर आदमी चंद्रमा के रोशनी में देखता है। बोलते हैं अगर चंद्रमा भी नहीं है, अंधेरा हो गया, घोर अमावस्या आ गई है, फिर कैसे करेंगे। फिर इसी सोचते हैं कुछ बात है। वो बोलते हैं कि देखो इसमें क्या कि लोग फिर तीसरी आवाज़ की तरफ देखता है। आप देखते होंगे जब आपको कुछ ना दिखाई दे, अंधेरा हो, आप किसी को आवाज़ दें तो कम से कम उस आवाज़ के डायरेक्शन के तरफ लोग देखने लगते हैं। मतलब आवाज़ की भी एक दृष्टि होती है, उसके तरफ लोग देखते हैं। तो ऋषि बोलते हैं कि हम आवाज़ की तरफ फिर देखने लगते हैं। मतलब कि पहले तो हम सूरज की प्रकाश में देखते हैं, फिर चंद्रमा में देखते हैं, और फिर हम आवाज़ की तरफ देखते हैं। राजा जनक फिर बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुछ भी ना हो, घोर अंधेरा है, सब कुछ है, आवाज़ भी कोई ना दे रहा हो, तब हमको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ऋषि बोलते हैं कि फिर हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। आत्मा की आवाज़ हमें सही रास्ता दिखाएगी। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको कुछ न कुछ कष्ट होंगे, कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन आप अपने आत्मा की आवाज़ की तरफ बढ़ते चले जाएं। निस्संदेह आप एक ऐसे द्वार पर जाके खड़े हो जाएंगे जहाँ सफलता की वो लास्ट द्वार होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उस पर करते चले जाए, देखते हैं कि हमें परिवर्तन आएगी। सबसे पहले रिफॉर्म आएगा, रिफॉर्म आएगा ना, उसके बाद परफॉर्म होगा, और लास्ट में देन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसफॉर्म होगा अपने लाइफ में, देखें एक नई रास्ते आपको दिखने लगे, नए रास्ते खुलने लगेंगे। आप देखते होंगे, आपको फील करना पड़ेगा जब बारिश की बूंदें आती है ना। अभी बारिश के समय चले, आप महसूस करें, केवल देखें महसूस करें। कुछ लोग बारिश की बूंदे को फील करते हैं, आनंद लेते हैं उसमें, और कुछ लोग उसको जस्ट सोचते कि अरे मैं गीला हो गया, छुप जाते हैं, भागते हैं। तो दोनों में अंतर है, काफ़ी अंतर है। आप देखें, और इसी तरह लाइफ को भी फील करना चाहिए। आप जब लाइफ को फील करेंगे ना, तो लाइफ आपको बहुत कुछ देगा, क्योंकि सब कुछ यहीं पे है। आप ये मान के चले और अपने लाइफ को बिल्कुल खुशी बांटते चले, खुशी लेते चले, और खुशी सबको देते चले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। हम नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।